last words. सबको वेलकम करते हैं. थैंक यू ब्रदर उदिन राइन, गॉड ब्लेस यू. और आप सबको ब्रदर जो और खुदा उनका शुक्रिया अदा करते हैं आप सबको देखकर. आई एम रियली वेरी वेरी हैप्पी. खुदा का शुक्र हो. यू आर सच अ प्रेशियस पीपल. मैथ्यू चैप्टर 6 वर्स 34, मत्ती की इंजील का छठा बाब और उसकी 34वीं आयत, 34th वर्स. बस कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा. आज के लिए आज ही का दुख काफी है. And the Bible says, therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own troubles. अब मुझे नहीं मालूम कि हिंदी में और पंजाबी की बाइबल में यहाँ पर दुख का लफ्ज क्या लिखा है. हिंदी में क्या लिखा है और पंजाबी में क्या लिखा है? पंजाबी में दुख ही लिखा है. दुख लिखा, ठीक है. और लेकिन याद रखें, ये लफ्ज जो बाद में इस्तेमाल हुआ है आखिरी लाइन के अंदर, ये इसका मतलब दर्द, मुसीबत, तंगी, मुश्किल नहीं है. And the word trouble that is used at the very end of this word does not mean problem or any kind of trouble. यहाँ पर जो इंग्लिश वर्ड evil इस्तेमाल हुआ है, इसका मतलब हरगिज भी ये नहीं कि इससे बीमारी मुराद है. And evil does not mean sickness or some kind of problem. अब हम इसको अगर हम गौर करें तो फिर इसका क्या मतलब है, ये क्या लिखा हुआ है? And when we focus on this word and when we understand what this word means, कि यहाँ पर ये जो लफ्ज दुख लिखा है, इससे क्या मुराद ली जाए? this word trouble, what does it actually mean? मेरे अजीजों, बाइबल मुकद्दस में यहाँ पर जो लफ्ज दुख इस्तेमाल हुआ है, हर दफा इसका मतलब है गुनाह. And every time this word trouble is used in the Bible, and every time it means sin. यहाँ पर लिखा है evil, And where it says evil, इसका भी मतलब है बदी. and it also means evil deeds. तो अगर हम बाइबल मुकद्दस में देखें तो इस लफ्ज को नए अहदनामा, हम मत्ती की इंजील के छठे बाब की आखिरी आयत पढ़ रहे हैं. हम वेलकम करते हैं ब्रदर इरफान को जो दूर से आज हमारे साथ हैं. ब्रदर वी वेलकम यू हियर. तालियां बजाते हैं. प्रेज द लॉर्ड. मत्ती की इंजील का छठा बाब और उसकी आखिरी आयत में हम पढ़ रहे हैं, और यहाँ पर जो लफ्ज हम दुख पढ़ रहे हैं उसके बारे में गौर करने लगे हैं कि इसका क्या मतलब है. And this word evil, the word trouble, what does it actually mean? That's what we're trying to study. नए नाम में ये लफ्ज 11 दफा इस्तेमाल हुआ है. In the New Testament, this word has been used 11 times. एक भी दफा इसका मतलब दर्द नहीं है. And not even one time it actually means trouble. एक ही दफा इसका मतलब बीमारी नहीं है. And not one time it means sickness. इसका हर दफा मतलब है गुनाह. And every time it means sin. हर दफा इसका मतलब है शरारत. Every time it means wicked deeds. जब कोई भी गुनाह, जैसे बदकाही जिसके अंदर बहुत से गुनाह शामिल हैं, यानी कि बहुत से गुनाहों का मजमुआ. And it would be like evil deeds. So it compasses a lot of sins. इसका मतलब है कि यीशु मसीह क्या कह रहे थे यहाँ छठे बाब के अंदर? So what is Jesus trying to say in Matthew chapter 6? वो कह रहे थे कि कल के लिए फिक्र ना करो, क्योंकि कल का दिन अपने लिए आप ही फिक्र कर लेगा. And he says, therefore, do not worry for tomorrow will worry on its own things. आज के लिए आज ही का गुनाह काफी है. Sufficient for the day is its own trouble. क्या हम सोच सकते हैं कि हम अपने असल मकसद से कितने दूर निकल जाते हैं? And can we realize how far away we can go from the real focus? मैंने हमेशा यहाँ पर लोगों को इस ख्याल से शायद को पढ़ते देखा है कि शायद आज के लिए आज की दर्द बहुत है. And I've always thought that people read this like, for today's pain is enough. वो कहते हैं कि कल के लिए फिक्र ना करो, जो आज की तकलीफ है ये आज के लिए बस सोचो. And they say, oh, don't worry about tomorrow, today's pain is enough for today. कल का दिन अपनी फिक्र तब करेगा अगर हम आज के दिन का गुनाह आज निपटा लेंगे. And tomorrow's worry will take care of themselves if we can take care of today's sin. क्योंकि अगर हम आज के गुनाह पर गालिब नहीं आएंगे, Because if we cannot overcome the sin of today, तो फिर हम एक नई शुरुआत कल की नहीं देख सकते. then we cannot start a new day tomorrow. क्योंकि खुदा बदियों को हटाकर बरकत देता है. Because when God blesses, He takes away the sin. बहुत दफा लोग ये सोचते हैं कि शायद वो आज दर्द में है इसलिए कल खुद ब खुद दर्द चला जाएगा. And many times people think just because they're in pain today, tomorrow the pain will disappear. इसका मतलब है कि आज की मुसीबत को दूर करने का सबसे पहला तरीका क्या है? So what is the
fastest way to take care of today. सोचा जाए कि कहीं मेरी जिंदगी में कोई गुनाह तो नहीं है, And we need to think, is there a sin in my life? क्योंकि गुनाह एक ऐसी तंगी है Because sin is such a pain कि खुदा भी हमारी मदद नहीं कर सकता। that God cannot help us. आज शो में खुदा के कलाम में से यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब में से एक बात सीख रहा था। And today in the morning I was learning from John chapter 5. और 5वें बाब की 14वीं आयत में आइए मेरे साथ आप। If you can open the Gospel of John and chapter 14 verse 5. यूहन्ना की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 14वीं आयत। Gospel of John chapter 5 verse 14. और यहाँ पर हम यीशु मसीह का एक मौजज़ा देखते हैं। And we find a miracle that Jesus performs. यहाँ पर यीशु मसीह ने एक शख्स को जो एक हौज के किनारे बैठा था उसको शिफा बख्शी। And Jesus healed a man who was sitting by the pool. और ये शख्स 38 बरस से बीमार था। And for 38 years he was sick. आप सोचें 38 साल बड़ी उम्र होती है। And you can think that 38 years is a long time. हम तरस से भर जाते हैं। And we are full of mercy and pity. मैंने अपने गांव में एक शख्स को देखा, वो फालज ज़दा था और मैंने उसको कोई 5-6 साल चारपाई पर देखा। And I've seen a man who got foliage in my village and he was on the bed for 5 or 4 years. और मैं हमेशा उसको देख के तरस से भर जाता। And whenever I looked at him, I was full of pity and empathy. हालांकि सिर्फ मैंने उसको 5 साल बेड पर देखा है। Because I only saw him for 5 years just bedridden. लेकिन ये शख्स 38 बरस से बीमार था। But this man was sick for 38 years. और यीशु मसीह ने इसको शिफा बख्श दी। And Jesus healed him. लेकिन 14वीं आयत में यीशु मसीह ने एक बहुत फर्क पैगाम इस शख्स को दिया। But the message that Jesus says in the 14th verse is a very different message. हालांकि मैं सोच रहा था कि यीशु मसीह को उसको दोबारा मिलकर कहना चाहिए था, बेटा तेरी तो सारी जवानी बिस्तर पर ही गुजर गई। And I thought Jesus should have hugged him and said, all your young and good years of your life has gone into being bedridden. तूने तो दुनिया की तरह कुछ एंजॉय ही नहीं किया। And you have not enjoyed life a bit. लेकिन यीशु मसीह ने उसको देखते ही एक बात कही। But Jesus said something as soon as he saw him. इन बातों के बाद वो यीशु को हैकल में मिला, उसने उससे कहा, देख तू तंदुरुस्त हो गया है, फिर गुनाह ना करना। But Jesus says, after Jesus found him in the temple and said to him, see, you have been made well, sin no more. ऐसा ना हो कि तुझ पर इससे भी ज्यादा आफत आए। Least a worse thing come upon you. क्या आप सोच सकते हैं 38 बरस बीमार रहने के बाद कोई और आफत भी आ सकती है? Do you think after being sick for 38 years there can something worse can come? और वो आफत इससे भी बड़ी होगी। And the thing that will come will be worse than being sick for 38 years. और ये शख्स वो कह रहा था जो गुनाहों को माफ करने दुनिया में आया था। And the man who was saying this was the man who came to save the world from its और ये sins. शख्स वो था जिसने गुनाहों का कफारा दिया। And this was a man who gave the ransom for sin. ये वो शख्स वो था जिसको गुनाह बख्शने का भी इख्तियार था। And he had the authority to forgive sins. और वही शख्स इस शख्स को कह रहा था, अब गुनाह ना करना। And the same man was telling him, do not sin. इसका मतलब है यीशु से कह रहे थे कि फिर मैं भी तेरी मदद नहीं कर सकूंगा। Because then Jesus was saying, even I would not be able to help you. आप सोच सकते हैं हमारे और खुदा के बीच में गुनाह की कितनी बड़ी जगह है। So can you see how big of a distance sin creates between us and God? इसीलिए खुदा ने हमारे गुनाहों का चारा किया है। This is why God has made a sacrifice for our sin. लेकिन आज बहुत से ईमानदारों के लिए गुनाह मसला ही नहीं है। But for many believers, sin is not a problem वो anymore. इवन ये सोचना भी नहीं चाहते गुनाह होता क्या है। And they don't even want to figure out what sin is. वो सोचते हैं कि शायद नशाबाजी गुनाह है। They think that being drunk or being in drugs is a sin. हो सकता है वो सोचते हो चोरी करना गुनाह है। They think maybe robbing people is sin. ये बिल्कुल ठीक बातें हैं। And these are true things. ये सारे काम बहुत बुरे हैं, नहीं होने चाहिए। And these things are bad and they should not be. लेकिन उनको ये मालूम ही नहीं कि जो काम उनको करने के लिए बुलाया गया है, उन कामों को ना करना भी गुनाह है। But they don't understand that the things that they're called to do, and if they don't do those things, that's also a sin. क्योंकि बाइबल के मुताबिक गुनाह है अपने निशान पर ना पहुंचना। Because according to the Bible, sin means not meeting your mark. अगर आपने एक निशान पर जाना था और आप वहां नहीं पहुंचे, ये गुनाह है।
And if you aim to go somewhere and if you have not been able to go, then it's a sin. जब हम खुदावंद के पास बुलाए जाते When हैं, we are called of God, तो हम खुदा के काम के लिए बुलाए जाते we are हैं। called to do the work of God. और आज दुनिया के अंदर कितने मसीही सोचते हैं But how many Christians do you find in this world कि मैं इसलिए बुलाया गया हूँ that they think that they're called for this reason, ताकि खुदा मेरी मदद करता रहे, so God can keep helping me, ताकि वो मेरी जरूरतें पूरी करता so रहे। He keeps fulfilling my needs. और उसने बुलाने, हम कई दफा बुलाने वाले को पूछते भी नहीं कि तूने क्यों बुलाया था, But we don't even ask the one who called us, why did you call us? लेकिन जिसने हमको बुलाया उसने एक खास मकसद के लिए बुलाया। Because the one who called us has called us for a specific reason. और यही कुछ यीशु मसीह इस शख्स को कह रहे थे। And this was something that Jesus was telling this man. अब तू तंदुरुस्त हुआ है, अब करने वाले काम करना। Now you've been healed and you've been made well. Do not sin. ये क्या क्या गवाही दे सकता था? What kind of testimony can this man give? खुदा ने मेरे लिए बड़े-बड़े काम किए हैं। That God has done big things for me. उसने मेरी बीमारी से मुझे चंगाई दी है। He has healed me of my और sickness. ये आपको भी शिफा देने की कुदरत And He रखता can है। heal you of your sickness. लेकिन ये शख्स किस खतरे में था? But what was the danger that this man was living in? ये सोचे क्या मैं बिस्तर से निकल आया हूँ, And if he thinks that he has been away from his bed now, अब मैं दुनिया के वो सारे काम करूँ जो मैं नहीं कर पाया। and now he thinks that he can do all the things of the world that he was not able to do before. कई दफा हम जिंदगी को यूं ही सोचते हैं। And this is how we look at life many times. लेकिन आपको पता है यीशु मसीह इस शख्स से कितना प्यार करते थे? But can you understand how much Jesus loved this man? ये 38 बरस की बीमारी भी खुदावंद की नजर में कोई बड़ी आफत नहीं थी, And even in the 38 years of sickness was not a big deal in front of God. क्योंकि यीशु मसीह देख रहे थे कि ये आग में चला गया तो ये 38 बरस तो किसी काउंटिंग में ही नहीं है। And because Jesus was seeing hell that was awaiting him if he does not stop sinning. क्या आप सोचते हैं जब किसी की टांग या हाथ कटता है हम उसके बारे में कितने तरस से भर जाते हैं? And can you understand when somebody loses their limb or their leg, how much empathy we have for them? अक्सर कई दफा जब डॉक्टर किसी का पांव काटने लगते हैं पूरा खानदान डॉक्टर के पास आ जाता है। And when doctors have to amputate any part of the body, the whole family comes to the doctor. डॉक्टर कहते हैं डॉक्टर साहब एक दफा और कोशिश करें, And they say, doctor, try one more time. हाँ, ताकि हमारे अजीज की टांग ना काटनी So our पड़े। loved one does not have to lose their foot. वो शख्स खुद भी कहता है डॉक्टर कोई और तरीका बनाए किसी तरीके से मेरा पांव बच जाए। And the person also says the same thing, doctor, do something else and save my foot. लेकिन यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा पांव ठोकर खिलाए But Jesus said, if your foot offends you, काट कर फेंक दे। then cut it off and throw it away. एक पांव के साथ आसमान की बादशाही में इससे बेहतर है Because to go into the kingdom of heaven with one foot is better कि तू दो पांव के साथ आग में चला जाए। that you go into hell with 2 feet. क्या हम सोच सकते हैं वो आग कितनी हॉरिबल है? Can you understand how bad that fire is? लेकिन कई दफा लोगों की जिंदगी में गुनाह कोई मसला ही नहीं। But for many people, sin is not something to worry about. और आपको पता है सिन के साथ डील करने के लिए कौन सा टाइम सबसे मौजू है? You know the best time to deal with sin? आज, And that is today, अब। right now. गुनाह को डील करने का इससे अच्छा और कोई वक्त नहीं। You will not get a better chance to deal with sin. अगर आप सोचते हैं कि आप कल गुनाह को अपनी जिंदगी से निकालेंगे, If you think that you will take sin out of your life tomorrow, इसका मतलब है आप गुनाह की संगीनी को नहीं जानते। this means that you do not know the seriousness or the severity of sin. क्योंकि आप नहीं जानते कि एक ही दिन में गुनाह क्या कर सकता है। Because you don't know how much damage sin can do in one क्योंकि day. लोगों को मालूम नहीं कि वो गुनाह की हालत में कितने अनसेफ हैं। Because people don't realize how unsafe they are when they're under sin. जब हम कहते हैं कोई काम कल पर करेंगे इसका मतलब है हम खुदा के प्रोग्राम को जानते ही नहीं। And if we say we're going to do it tomorrow, this means that we do not understand the program of God. क्योंकि हम अपनी जिंदगी के बारे में जानते ही नहीं। Because we don't know about our life. अगर किसी शख्स को अपने कल का इल्म ही नहीं कि वो जीता रहेगा, वो कैसे अपना काम कल पर डाल सकता है? And if a person does not even know if he's going to be alive tomorrow, how can he put his things to tomorrow? आप जानते हैं जब आपको कोई शख्स कहे कि मैं कल तौबा करूंगा, And if somebody tells you that they will repent tomorrow, हमें किस कदर खौफ से भर जाना how चाहिए? much fear we should be filled with, हमें किस कदर खौफ में उसके लिए दुआ करनी and how चाहिए? much fear we should have praying for him. क्योंकि ये इससे बड़ा खतरनाक फैसला कोई शख्स कर ही नहीं सकता Because there cannot be a more dangerous decision made कि ये मैं गुनाह कल छोड़ूंगा, that I will leave this sin tomorrow. ये गुनाह मैं अगली दफा छोड़ूंगा, I will leave this sin next time. ये कलाम की बेइज्जती है। And this is the insult of the word of God. क्योंकि कलाम कहता है तुम कल के बारे में नहीं जानते, Because the word of God says you do not know about तुम्हारी tomorrow. जिंदगी चीज क्या है? What is your life?
बुखारात का सा हाल Is है, it not like vapors? अभी नजर आए, You can see it right now. अभी गायब हो And गए। it's gone right away. जब आप कहते हैं मैं कल तौबा करूंगा, When you say, I will repent tomorrow, इसका मतलब है मुझे खुदा की कोई परवाह नहीं। this means I have no care for God. इसका मतलब है मैं इस कलाम की कोई इज्जत नहीं This करता। means I have no respect for the word of God. इसका मतलब है ये कहना कि मुझे किसी की कोई परवाह नहीं है। And this is same as saying I don't care about anybody. इसे मैं सिर्फ उनसे नहीं कह रहा जिन्होंने अभी तक तौबा नहीं And I'm की। not only talking to the ones who have not मैं सबसे repented पहले yet, ईमानदारों को कह रहा but हूँ। first I'm talking to the आपके believers. सोचते ईमानदारों की जिंदगी में गुनाह नहीं Do है? you think that believers don't have sin in their life? आपको मालूम नहीं है कि वो किस कदर गुनाह के अंदर You don't know how much sin they are in. 18 गुनाह हैं तीमुथियुस ने अपने खात में ईमानदारों की जिंदगी में लिखे हुए। And Paul writes 18 sins for Timothy, for the sins that are in believers' life. हो सकता है ये तादाद इससे ज्यादा हो। And maybe it's more than that. आप सोच सकते हैं कि वो लोग फिर भी कहते थे हम रूहानी हैं। But those people were still saying that they're spiritual people. लेकिन आपका क्या ख्याल ईमानदार का गुनाह उसको डुबो नहीं देगा? Don't you think that the sin of a believer can make him drown? जब आपको मालूम पड़े कि आप खुदा के कलाम से हटकर जी रहे हैं, As soon as you understand that you're living your life not according to the word of सिर्फ God, 1% रॉन्ग है, and you're only 1% wrong, 0.0001% रॉन्ग है, and only 0.0001% आप wrong, हार चुके हैं। that means you have lost. एक ही चीज हमारी हार को जीत बना सकती Only है one thing can change our loss into winning. कि मैं अभी और इसी वक्त उस गुनाह से तौबा That I repent from that sin right और now कहूँ खुदा मैंने तेरी नजर में गुनाह किया, and say, God, I have sinned in your sight, वो काम किया है जो तेरी नजर में बुरा है, and I've done that thing that is wrong in your sight. मुझे माफ कर। Forgive me. सिर्फ यही इसका इलाज है। And that's the only solution. अगर इसके अलावा कोई और हल आपके ज़हन में है, And there's any other solution in your mind other than repenting, वो बाइबल का हल नहीं है। that solution is not from the word of God. यीशु मसीह ने कहा आज के लिए आज की शरारत बहुत है, Jesus says, for today, today's worry is enough. आज के दिन आज की शरारत की तौबा करें, Let's repent for today's sin. बाकी सब चीजें कल का दिन अपनी फिक्र आप ही कर लेगा। We will take care of tomorrow when tomorrow comes. क्योंकि जैसे तुम गुनाह से निकलोगे, Because as soon as you come out of sin, मैं तुम्हें अपने गले से लगा लूंगा, he said, I will hug you. मेरी सारी बरकतें तुम्हारे लिए जारी हो जाएंगी, All my blessings will be available to मेरे you. फरिश्ते तुम्हारी मदद के लिए होंगे, My angels will be available वो to तुम्हें you. अपने हाथों पर उठा लेंगे, They will carry you in their arms. वो तुम्हें आग में भी बचा लेंगे, They will save you from fire. वो तुम्हें पानी में भी बचा They will लेंगे, save you from waters. और तुम कभी भी नहीं खो सकते। And you will never be lost. लेकिन यीशु ने बड़े तरस से उस शख्स से एक बात कही, But Jesus, with a lot of empathy, told this man, देख फिर गुनाह न करना, see, sin no more. क्योंकि मैं भी तेरी मदद नहीं कर Because सकता, then I will not be able to help you. क्योंकि हमारी मर्जी बहुत काउंट करती है। Because our will counts. और कई दफा लोग जब दुआ करते हैं वो अपनी जिंदगी को वापस सोचते ही नहीं कि वो कैसी गुजार रहे थे। And many times when people pray, they don't even think back how they were living their life before. याद रखिए खुदा का रहम हमारे गुजरे दिनों को कवर करता है। Remember that God, the mercy of God takes care of our yesterday. मैं चाहता हूँ आप मेरे साथ माल की किताब का दूसरा बाब निकालें, If you can open Acts chapter 2 with me. और यहाँ पर ये पतरस रसूल का पहला आवाज है, And this is the first message given by Peter. और बहुत से लोग उस कलाम को सुन रहे थे, And a lot of people were listening to this message. और वो खुदा के कलाम की बड़ी खूबसूरत बातें उनके साथ पेश कर रहा था, And he was sharing the very deep revelations of the Word of God with और वो them. यीशु मसीह के बारे में बता रहा था कि तुमने उसके साथ क्या किया है, And he was telling them what they had done with Jesus Christ. और वो बड़े गौर से सुन रहे थे, And they were listening with a lot of attention. और कलाम कहता है उनके दिलों पर चोट लगी, And the Bible says that they were convicted in their hearts. वो रोने लगे, परेशान हो गए, ये हमने क्या किया है, They started crying and they started saying, what have we done? क्या हमने यीशु मसीह को सलीब दे दिया है, Have we actually crucified our Messiah? हम यरूशलेम में पुकार रहे थे इसको सलीब दे, सलीब दे, And we were shouting in the streets of Jerusalem, give him the crucify him. लेकिन उन्होंने एक अच्छा काम किया, But then they did something good. वो रसूलों के पास आकर कहने लगे हम क्या करें, And then they said, brethren, what should we do? इसका क्या मतलब है, And what does this mean? उन्होंने कहा वाकई हम गलत हैं, And this means that they accepted that they were wrong. जिंदगी में कभी भी आपको तौबा करनी पड़े, Anytime you have to repent in life, सबसे पहले खुदा को बताएं आप गलत हैं, first tell God that you're wrong. इसका मतलब है इकरार करना, This means confession. इसका मतलब है खुदा तेरा कलाम सच्चा है। This means that you're saying, God, your word is true. आप जानते हैं हमारे बच्चों की हमसे एक्सक्यूज करना कितना बाबरकत होता है, You know how wonderful it is when our kids excuse from us. जब वो कहते हैं हम वाकई गलत थे। When they say, yes, I was wrong.
मैंने वाकई ही ये गलती की है, and I actually did something wrong, अब आइंदा नहीं करूंगा। and I will try not to do it again. लेकिन कभी कभी वो कभी नहीं मानते, But sometimes kids never accept, वो कहते हैं जान छुड़ाने के लिए कहो माफ करो, and they say just to get over this, फिर let's वो just say आराम से sorry. हल्का से दिल में कहते हैं और जान भी छोड़ो, And lightly in their heart they say, just leave this. क्योंकि इसका मतलब है वो इस बात से मुतफिक नहीं है कि वो गलत है, Because this means that they don't accept that they were wrong. लेकिन इस हजूम ने कबूल किया कि वो गलत है। But this crowd accepted that they were wrong. उन्होंने आकर पतरस से कहा और बाकी सुन से कहा, भाइयों हम क्या करें? And they came to the apostles and said, ये "Men जो and कुछ brothers, तुम what बता should we रहे हो do?" ये बिल्कुल ऐसे ही हमने किया। They said, whatever you have said, it's exactly how we did it. आपका कई दफा मैं लोगों को दुआ करते सुनता हूँ, I've heard many people pray, अगर खुदावंद हमसे कोई गुनाह हो गया हमें मुआफ कर। God, if we have done any sin, forgive us. Are you serious? And I said, are you serious? कि आपको अपना कोई गुनाह याद नहीं है? That you don't remember any of your sins? खुदा आज मैंने झूठ बोला है, That you know that you lied? आपको अपना बैंक अकाउंट याद है, You remember your bank account? आपको अपने जॉब का एड्रेस याद है, You know where you work? आपको अपने घर का एड्रेस याद है, You remember the address of your home? आपको रिश्तेदारों के फोन नंबर याद है, You remember the phone numbers of your और आपको ये relatives? याद नहीं कि 24 घंटों में आपने झूठ बोला है, But you don't remember that you have lied in 24 hours. आपको ये याद नहीं कि आपने 24 घंटे में किसी की बेइज्जती की है, And you don't remember that you have insulted somebody in 24 आपको ये hours. याद नहीं है कि आपने कलाम के खिलाफ कदम उठाया है, And you don't remember that you actually stepped against the word of और God. आप कह रहे हैं अगर मुझसे कोई गुनाह हो गया तो मुझे माफ कर। And then you give it to God and say, God, if you think I have sinned. इसका ये मतलब नहीं है कि ये कहना नहीं चाहिए, And I'm not saying that you should not say this. लेकिन कलाम कहता है अगर तुझे याद है कि तेरे भाई को तुझसे शिकायत है, वहीं कुर्बानगाह पर अपनी नजर छोड़ और अपने भाई से मिलाप कर। And the Bible says if you go to the altar and you remember that your brother's not right with you, leave your sacrifice and go back आप to your जानते हैं brother. हम तौबा को कैसे करते हैं? Do you understand how we repent? हम बर्बाद अपने भाई को करते हैं We destroy our brother और तौबा खुदा से करते हैं। and then we repent from God. क्या खुदा ने ये कहा है? Did God say, tell कलाम you ने to do कहा this? अपने भाई के पास जा, But Bible says go back to your पहले brother, उससे माफी मांग, ask forgiveness from फिर him मेरे first, पास आ। and then come to me. खुदा का कलाम कितना सच्चा है How true is the word of God? और कितनी बड़ी डिसेप्शन में हम जीते And हैं। how big of a deception we live हम in. अपने घर वालों को जख्मी करते हैं We wound the people that live with और us, माफी खुदा से and मांगते then we हैं। ask forgiveness from God. कैसे आप खुदा से माफी मांग सकते हैं? How can you ask forgiveness from क्यों God? आप जिसका गुनाह करके उसके पास नहीं जाते? How come you don't go to the one that you sinned against? इसका एक मतलब है This means one thing, कि मैंने तब्दील नहीं होना। that I don't want to change. मैं ये तौबा इसलिए कर रहा हूँ कि जो कुछ मैं दुआ में मांग रहा हूँ मुझे मिलना चाहिए। I'm just repenting because I want my prayers answered. खुदा का कलाम बड़ा सादा है। But the word of God is very simple. ये सच है कि हम अपने सारे गुनाह नहीं जानते, And it's true we don't know all our sins. लेकिन ये भी सच है कि ऐसा मुमकिन ही नहीं कि हम अपना कोई भी गुनाह नहीं जानते। But this is also true that it's not possible that we don't remember one sin that we did. हम इकरार में एक और भी गलती करते हैं We also make another mistake confessing. कि हम एक ही गुनाह खुदा को बार बार बताते रहते हैं। We only tell one sin to God again and again. ये खुदा की बहुत बड़ी बेइज्जती है। And this is insult to God. जब आपने एक गुनाह की तौबा एक दफा की है वो गुनाह माफ हो चुका है, And when you repent for sin one time, it's been forgiven. अब आप खुदा का शुक्र करें। And now you can start thanking God. खुदा मैंने ये गुनाह पहले भी किया था, तूने मुझे माफ कर दिया God, I था। had done the sin earlier and that you forgave me. तूने मेरे सारे गुनाह माफ किए जिनका मैंने इकरार किया। And you have forgiven all my sins of whom I've confessed. क्या मैं आपको बताऊं, लोग कई दफा बार बार तौबा करते रहते हैं And some people keep repenting of the same sin. और वो कहते हैं मैं तो हमेशा ही तौबा करता हूं। And they say, I repent all the time. कौन से गुनाहों की? For what sins? जो मेरी जवानी के गुनाह थे। The sins of my young life. उनका ख्याल है कि गुनाह सिर्फ जवान ही करते हैं, And they think sins are only done by young people. लेकिन जो 56 साल के होगा उनको मैं बताना चाहता हूं मैं 56 साल में भी गुनाह करता हूं। And for people who are 56, I want to tell you that I commit sin in ये खुदा 56. के कलाम की बेइज्जती है। This is an insult to God. खुदा मेरी जवानी की खताओं को माफ कर। God forgive the sins of my young ये life. दाऊद ने खुदा को खुद कहा था। And this is what David told God. खुदा को दाऊद ने खुद कहा था मेरी जवानी की खताओं को याद न कर। And David told God, don't remember the sins of my young खुदा ने life. कब दाऊद को कहा था मैं तेरी जवानी की खताओं को याद कर रहा हूँ? Because God never told David that I'm going to remember your sins. इस्लाम कहता है जो हमें माफ करता है तो हमारे गुनाह समंदर की तह में डाल देता The है। Bible says when he forgives us our sins, he throws them under the जब आप depth of तौबा the sea. करें खुशी मनाएं। When you repent, be happy. सबसे ज्यादा खुशी मनाएं कि आपने तौबा की है।
be gracious that you have repented. अगर तो मेरे जैसा पादरी भी कहे कि आपने गुनाह माफ नहीं हुआ, कभी भी ना माने, And if a pastor like me tells you that your sins have not been forgiven, then don't believe him. क्योंकि जिसने आपको माफ किया वो आपका बाप है, Because the one who has forgiven you is your father. और बाप बहुत प्यार करने वाले होते हैं, And father is the one who loves. लेकिन हम सब बुरे बाप हैं, But we are all bad fathers. लेकिन हम तो एक अच्छे बाप से तौबा करते हैं। But we repent from a good वो क्यों father. हमको माफ ना करेगा? Why will he not forgive us? इसलिए बार बार एक ही गुनाह की तौबा ना किया So करें। don't repent for the same sin again and again. हाँ, बार बार उस गुनाह को जब याद आए खुदा का शुक्र करें। And whenever that sin comes back to your mind, thank God. बहुत सारे जवानी के गुनाह मुझे अभी भी याद आते हैं दोबारा। And many sins of my young life, I still remember. मैं हलीमी से कहता हूँ, खुदा तेरा शुक्र तूने मुझे माफ किया। And with humbleness, I say, God, I thank you that you मैंने एक भी forgave me. दफा नहीं कहा खुदा मुझे दोबारा गुनाह माफ कर, जब मैंने 10 साल पहले गुनाह किया। But I never tell God, God, forgive me of the sin that I committed 10 years ago. इसका मतलब है वो आवाज दुश्मन इब्लीस की है, And this means the voice is the voice of devil. ताकि वो आपको आज के गुनाह पर तौबा ना करने दे। So he doesn't let you repent from the sin of today. हमें आज का गुनाह याद करना चाहिए, We should remember the sin of today. और आज हम माजी के सारे गुनाहों के लिए दुआ कर सकते हैं। And today we can pray for the sins of the past. आज का दिन मेरी और आपकी जिंदगी में बड़ा खास है, And today is very special for in my life and your life. और आज खुदा ने मुझे ये कलाम दिया And God has given me this word today. कि जब लोग गुनाह से तौबा नहीं करते, When people do not repent from sin, दरअसल वो मुझे भी पीछे धकेल देते हैं। this means that they push me away as well. अगर कुछ भला हो रहा है तो वो किसी और वजह से हो रहा है, If something good is happening, it's happening for some other reason. क्योंकि खुदा और गुनाह एक साथ नहीं चलते। Because God and sin don't walk together. गुनाहगार और खुदा तो साथ चलते हैं। Sinner and God can walk together. खुदा गुनाहगारों से प्यार करता है, गुनाह से नहीं करता। God loves sinners but doesn't love sin. इसलिए मत ख्याल करें जब मैं अपने दिल में बदी छुपाऊंगा खुदा को पता नहीं चलेगा। So don't think if I hide evil in my heart that God wouldn't know. बहुत दफा लोग गुनाह की जिंदगी जीते रहते हैं Many times people live life of sin. और वो साथ बरकत की दुआ करते रहते And हैं। they start praying for blessing right with it. वो कहते हैं खुदा मेरे कल को खुद ही फिक्स कर लेगा, And they say God will fix my tomorrow. लेकिन याद रखें आज का दर्द कल के दिन के लिए नहीं है। But remember, today's pain is not for tomorrow. मैंने आपको बताया है कि बाइबल में एक भी दफा दुख का मतलब दर्द नहीं है, And not one time trouble means pain in the Bible. इसका हर दफा मतलब है गुनाह। And every time it means sin. आज तक के लिए आज का गुनाह बहुत है। Today's sin is enough for today. आज की दर्द कल तक जा सकती है, Today's pain can go to tomorrow. लेकिन आज का गुनाह कल में नहीं जा सकता, But today's sin cannot go to tomorrow. क्योंकि खुदा पहले गुनाह को ठीक करना चाहता Because है। God wants to fix the sin first. खुदा को पहले गुनाह पर काम करने दे, He wants to let God work on your sin first. फिर उसको अपने हालात बदलने दे। Then let Him change your situation. अगर जिस्म की दर्द 2 दिन बाद भी चली जाएगी कोई मसला नहीं। And if the physical pain leaves after 2 days, that's okay. जिस दिन मैं इस दुनिया से जाऊंगा वे बहुत सी बीमारियां भी होंगी, कोई मसला नहीं है। And if I leave this earth with a lot of diseases, that's okay. किसी भी बीमारी में इतनी ताकत नहीं कि मुझे आग में ले जाए, Because no sickness has the power to take me to hell. लेकिन गुनाह इतना ताकतवर है, But sin is so powerful. कोई भी गुनाह इतना कमजोर नहीं कि मुझे आसमान की बादशाही में ले जाने से रोक ना सके। Because there's no sin small enough to not take me to heaven. आपको हर गुनाह आसमान की बादशाही से बाहर निकाल देगा। Any sin and every sin can take you out of. आप जानते हैं हमें गुनाह के बारे में कितना संजीदा होना चाहिए, Do you understand how serious we should be about sin? क्योंकि हमें खुदा की जरूरत है। Because we need God. खुदा हमें सिर्फ मुआफी नहीं करता, Because not only does He forgive us, वो हमें गुनाह पर फतह भी He बख्शता है। also gives us the power to overcome sin. मैं कई दफा ये जुमला दोहराता रहता हूँ And I repeat this sentence. कि खुदा के फजल का मतलब गुनाह करने का लाइसेंस नहीं है, The grace of God does not mean that we have the license to sin, ये गुनाह से लड़ने और गुनाह को हराने की ताकत है। but this is the power to fight and defeat the sin. हमेशा खुद अपने गुनाह को माने Remember to accept your own sin. और उसको लड़ने में खुदा की कुदरत का मजा लें। And then when you fight it, then understand the power of God. खुदा ने मुझे कई गुनाहों पर फतह बख्शा, God has given me the power to overcome many मेरा sins. जिस्म नए से नए गुनाह ढूंढ लेता है, My flesh finds new sin to do. लेकिन एक भी गुनाह मेरी जिंदगी में ऐसा नहीं जिसको मैं कह सकूं किसी ने खुदा को हरा दिया है। But I have not found one sin in my life that has been able to defeat यीशु God. ने मेरे हर गुनाह को हरा दिया है, Jesus has defeated every sin of mine. और यही कुछ वो आपकी जिंदगी में करना And this is चाहता the है, same thing He wants to do in your life. लेकिन लोग अपना गुनाह खुदा को देते ही नहीं। But people don't give their sin to God. वो लोगों को बताते हैं मुझसे ये गुनाह नहीं छूटता, They tell other people, I cannot lose this sin.
लेकिन मैं कहता हूँ अगर आप उतनी दफा खुदा आपको बताएं तो आपको फतह बख्शे। But the time that you tell people, in the same amount of time that you tell God, God will be able to fix it. इसलिए हमें एक दूसरे के गुनाह दूसरों को बताते बड़ा डरना चाहिए। So we should be very careful if we're telling each other, other people's sin. क्योंकि खुदा तौबा पर हमें मुआफ कर देता है। Because God forgives us at repentance. लेकिन अगर हम किसी दूसरे को मुआफ ना करें, But if we don't forgive anybody else, ये बात बड़ी खतरनाक है। then it's also very dangerous. खुदा सारे गुनाह वापस बुला ले। Because God calls all the sins back. इसलिए सबसे पहला काम ये करे जिंदगी में, So the first thing you should do in life, अपने भाई को मुआफ करने की फिक्र करे। think about forgiving your brother. किसी ने आपको दर्द पहुंचाया है, Somebody has hurt you. किसी ने आपकी बेइज्जती की है, Somebody has insulted you. आप उसको जल्दी से जल्दी मुआफ करें। Find the quickest way to forgive them. क्योंकि उसको मुआफ ना करना Because if you don't forgive them, आपकी निजात खा जाएगा, will eat away your salvation. इससे पहले कि उसका नुकसान हो, Before it does any harm to them, आपका नुकसान हो जाएगा। it'll do harm to you. हमें मुआफी मंगवानी नहीं है, We don't have to make other people हमें लोगों की make- मुआफी का इंतजार नहीं करना, and we don't need to wait for apologies. हमने उससे पहले ही मुआफ कर देना। We need to forgive before the apology. यीशु मसीह ने जब अपने दुश्मनों को मुआफ किया तो उन्होंने आके मुआफी नहीं मांगी थी। None of the enemies of Jesus Christ ever apologized to him. उसने कहा है बाप इनको मुआफ कर, ये नहीं जानते क्या करते हैं। And he said, Father, forgive them for they do not know what they do. पता नहीं ये काम क्यों करता हूँ, And you know why I do this? मैं खुदा की बादशाही से बहुत प्यार करता I love the kingdom of God. हूँ। मैं कुछ भी खो सकता हूँ खुदा की बादशाही के लिए। I can lose anything for the kingdom of मुझे इस God. बादशाही से बेहद प्यार है। I love this kingdom. मैं आसमान कभी नहीं खोना चाहता, I don't want to lose heaven, किसी भी कीमत पर नहीं खोना चाहता, not at any cost, क्योंकि ये बहुत कीमती है। because it is very precious. ये मेरा मुस्तकबिल है, This is my future, ये वो जगह है जहाँ मैं यीशु मसीह के साथ रहूंगा, because this will be a place where I will live with Jesus. क्योंकि मैं जानता हूँ आग हॉरिबल है। Because I know fire is horrible. इसलिए मैं आज आपको भी मशवरा देता And this is the same advice I give to हूँ, you. इस कलाम के साथ मुत्तफिक हो जाए। Be one with this word. कभी अपने गुनाह को कल का चांस ना दें। Don't put your sin on tomorrow. आप रो रो कर कहें खुदा मुझे इस बदी से निकाल। Cry out to God and say, God, take me out of this. आप अपने दिल की बातें कभी ना छुपाएंगे, बहुत धोखाबाज है। Never hide the things in your heart. याद रखिए हमारा दिल जिसका नुकसान करता है, Because our heart, the one the heart, the thing that it destroys, वो हम खुद हैं। it's us. जब हम अपने दिल की बात मानते हैं, When we start obeying our heart, कई दफा ये हमको गुनाह में ले जाता है। many times our heart leads us to sin. बहुत दफा हमारे दिल के अंदर जो है बहुत से गुनाह छुपे होते हैं, And many times there are many sins hidden in our heart. लेकिन हम दूसरों से फारिग ही नहीं होते। But we never get done with other sins. कई लोग हालात ठीक करने में लगे रहते हैं, Many people are just trying to fix their situation. कई लोग गुर्बत से निकलने की कोशिश में लगे Some रहते हैं। people are just fighting poverty. वो कहते हैं जैसे मेरे हालात ठीक हो जाएंगे मैं अपनी जिंदगी खुदा को दे They say, दूंगा। as soon as I fix my life, I'll give my life to हम God. कई दफा लोगों को कहते हैं, वो कहते हैं जिंदगी में कुछ कमाते लिए फिर खुदा वाल भी आ जाएंगे। And many people say, let us earn something in life and then we will come to God. मैं इस पर ज्यादा बात नहीं करना And I will not talk much on it. क्योंकि अब मैं इस उम्र में नहीं हूँ कि मैं ऐसी बच्चों जैसी बातें बार बार लोगों को And बताऊं। I'm not in part of my life where I'm going to talk childish things. मुझे लगता है बिल्कुल ऐसे ही जैसे यीशु मसीह ने उस शख्स को जो 38 बरस से बीमार था कुछ कहा, Just like Jesus said that to that man who was sick for 38 years. मुझे लगता है वही यीशु आज इस हॉल में खड़ा है And I feel like the same Jesus is standing right here. और हर एक शख्स से एक ही बात कह And रहा है, he's saying the same thing to everybody. फिर गुनाह न करना, Sin no more. कहीं ऐसा ना हो इससे बड़ी आफत तुझ पर आ At जाए। least something worse comes upon you. आप खुदा को आफत से ना आजमाएं, Don't test God with temptation. खुदा ऐसे करता रहा है, Because God has done it. खुदा गुनाह की सजा देता रहा है, Because God has given punishment. for खुदा ने sin. ये फैसला किया है कि वो गुनाह को सजा से बदल देगा। And He has made the decision He will change sin with लेकिन आज वो मुझ पर punishment. और आप पर रहम करना चाहता है। But He wants to have mercy upon me and you today. अगर आपने निजात पाई हो तो आप अपना काम करें। If you have salvation, then do your work. कलाम कहता है ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। The Bible says the ones who believe will have these miracles. हो सकता है आप में से सारे कहें हम यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं। And it's possible that all of you said that we believe on Christ. ये तो बहुत अच्छी बात है। And this is very wonderful. फिर हम सबको विद्रोहों को निकालना है। Then we should all cast out demons. हम सबको गैर ज़बानों में दुआ करनी है। Then we should all need to pray in tongues. हमको सांपों को हाथों पे उठाना है। And then we need to lift our hands. और हमें मालूम होना चाहिए कि अगर हम कोई जहरीली चीज पिएंगे हमें कोई नुकसान
नहीं होगा। And we should understand if we eat or drink anything poisonous, it will do no harm. और हम बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो अच्छे हो जाएंगे। And if we lay hands on the sick, they will heal. हमें अपने हाथ के बारे में हमेशा सोचना चाहिए। We should always think about our hands. ये किसी दिन किसी बीमार पर रखूंगा That I will put these hands on some और sick ठीक हो person जाएगा। today, and they will be healed. और ये बात पादरियों के लिए नहीं लिखी And गई, it's not only written for pastors, ये ईमान रखने वालों के लिए है। it's written for the ones who believe. ईमान लाने वालों के दरमियान ये मौजज़े होंगे। These miracles will happen amongst the believers. इसका मतलब है जब हम रूह कुदस पा जाते हैं So it means when we receive the Holy Ghost, तो हमें यीशु मसीह की गवाही देनी then we need to give the testimony and the witnessing of Christ अपने बिजनेस पर, at our business, अपनी जॉब पर, at our work, आप कहीं भी जाएं, any place you go. आप यीशु मसीह के गवाह हैं, You are the witness of Christ क्योंकि ये काम उसने हमें दिया है। because this is the work that He has given us. और अगर आप ये नहीं करेंगे, And if you're not doing so, आप गुनाह कर रहे हैं। you're sinning. आप कहेंगे ये कैसे गुनाह हो? And you'll say, how is this sin? हमारे ख्याल में तो गुनाह सिर्फ झूठ बोलना है। And in our perspective, only lying is sin. नहीं, कलाम का गुनाह और है। The sin, according to the Word of God, is different. जिस काम के लिए मालिक ने आपको बुलाया है वो ना करना गुनाह है। And to not do the thing that God has called you for is sin. और हम सब कुछ ना कुछ करने के लिए बुलाए गए। And we are all called to do something. एक काम हम सब करने के लिए बुलाए हुए हैं, One thing we're all called to do, यीशु मसीह की गवाही देना, and that is to witness about Jesus कि वो Christ. गुनाह माफ करता है That He forgives sins और वो हमेशा की जिंदगी देता है and He gives everlasting और life. वो नहीं चाहता एक भी हलाक। And He doesn't want any to आप be खुद destroyed. सोचें जहां आप रहते हैं मैं वहां जाके कैसे काम कर सकता हूँ। And just think, where you live, how can I go there and preach? आप देखिए जिनको आप मिलते हैं उनको कैसे मिल सकता हूँ। And how can I meet the people that you meet? क्यों नहीं आप अपनी गवाही का काम पूरा करें? Why don't you just start witnessing to them? हम कई दफा वक्त जाया कर देते हैं। Many times we waste time, मैं भी मुश्किल में से गुजरता हूँ, and I also go through this struggle. लेकिन हमें इसको दुआ में रखना चाहिए। But we need to put this in prayer. खुदा आज मैं किसी ना किसी से कलाम की बात करूँ, God, I want to talk to someone about you. उसको ये ना बताएं कि वो गुनाहगार है, Don't tell him that he's a sinner. उसको सिर्फ ये बताएं खुदा आपको माफ करना चाहता है। Just tell him that God knows how to forgive you. आपके माजी के गुनाह कितने भी बड़े हैं वो आपको माफ कर No देगा matter how big your sins are from past. और आपको ये काम आज ही करना चाहिए। And you need to do it today. आप अपनी खिदमत का काम पूरा करें, Let's do our service फैसला उस पर छोड़ दें। and then leave the decision upon him. एक दिन आप बरी हो जाएंगे One day you will be delivered कि आपने पूरा काम कर दिया। that you did what you were asked to do. मेरे अजीजों, मैं आपको बताना चाहता हूँ And I want to tell you today. और उसके बाद हम दुआ करेंगे। And we will pray afterwards. जब आप अपने भाई को किसी गुनाह में देखें, If you see your brother in a sin, मत उस गुनाह को ढांपने की कोशिश करें, don't try to hide that sin. उसके लिए दुआ करें Pray for him. और मौका ढूंढें, And then find a moment. बड़ी मोहब्बत से उसे कहें With a lot of love, tell him, ये आपकी जिंदगी में गुनाह है। this is a sin in your life. और मैं आज आपको फिर से कहता हूँ, And I want to tell you जब again, आपको मेरी जिंदगी में गुनाह मिले when you find sin in my life, मुझे जरूर कॉल करें call me और जरूर टेक्स्ट मैसेज करें, or text me ब्रदर आपकी जिंदगी में ये कलाम के मुताबिक बात ठीक नहीं है। and say, brother, this thing in your life is not good according to the word of God. हो सकता है आप गलत बात मेरे बारे में कर रहे हो, And maybe you're saying something wrong about me, लेकिन मैं आपकी जरूर कदर करूंगा, but I will do respect you. मैं जरूर आपको क्लियर करूंगा, And I will clarify. मैं अपना गुनाह छुपाऊंगा नहीं, I will not hide my sin. मैं एग्जैक्टली बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ And I will tell you exactly why what happened. और सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा करूंगा, And first I will thank you क्यों ताकि मैं आपको दिलेर करूं। so I can make you bold. आप जब भी कोई शख्स आपको कहे आप गलत हैं, As soon as somebody tells you that you're wrong, फौरन कहें थैंक यू, मैं एहतियात करूंगा। and first say thank you and I'll try to make it better. कभी किसी को गुनाह बताने पर उसकी बेइज्जती ना करें, Don't insult people if they tell you they're your क्योंकि sin. एक वक्त लोग आपको ठीक करना छोड़ देंगे Because the time will come when people will stop और इसका correcting ये नहीं you. मतलब अब आप ठीक हो गए, And this does not mean that you're good now. इसका मतलब अब आप कभी ठीक नहीं हो पाए, And this will mean that you will never be corrected. क्योंकि आप अपने आप को गलत सुनना नहीं चाहते। Because you do not want to hear that you're wrong. लोगों को मौका दें आपको गलत कहें, Give people the opportunity to tell you that you're wrong ताकि खुदा आप पर रहम करे। so God can have mercy upon you. अगर आपको कोई गलत समझ रहा है उससे आप गुनहगार थोड़ी हो जाएंगे। If somebody thinks that you're wrong does not make you a sinner. मुसीबत तो ये है कि जब कोई मुझे ठीक समझे और मैं गुनाह में हूँ। And the problem is if somebody thinks I'm good but I'm still in कई दफा sin. लोग कहते हैं मैं तो बहुत अच्छा हूँ, लोग मुझे गलत कह रहे हैं। Many times people say I'm very good but people think I'm bad. इससे बड़ी बरकत और क्या है? But how
What's a bigger blessing than this? कि आप ठीक है और लोग आपको गलत कह रहे हैं। That you're good, but people are calling you wrong. लेकिन इसकी दूसरी तस्वीर कितनी बुरी है But the opposite is so much worse. कि मैं गुनाह में हूँ That I am in sin, और लोग मुझे ठीक समझ रहे हैं। and people think I'm good. आप जानते हैं ये कितनी बड़ी मौत है। Do you think how big of a death क्या मुझे this इसमें is? खुश होना चाहिए? Should I be happy about मुझे this? तो दीवार के साथ रोना चाहिए I खड़े should होके। cry upon the walls. खुदा मैं गुनाह में हूँ और लोग मुझे ठीक समझ रहे हैं। And that God, I am in sin, and people think I'm good. अपने कान बंद करें, ऐसे लोगों से दौड़ जाएं। And close your ears and run away from such people. वो खुशामदी लोग हैं। These people are just here to make you happy. कभी अपने कानों को खुशामद पर ना लगाएं। Not only, don't put your ears upon appreciation. कभी किसी को खुशी से ना कहें मेरी खुशामद करो। Don't tell happily people to thank you. और उससे बल्कि बताएं कि भाई जी मेरे पाँव जमीन पर ही रहने दें। And tell them, let me stay humble. मैं भी इंसान हूँ। I am also human. क्योंकि कई लोग दूसरों को ऐसे उठा देते हैं Because some people lift other people so high कई दफा उनकी जिंदगी में वो बरकत होती ही नहीं। that they don't actually have that blessing in their life. बहुत दफा चुप रहे अगर आप बहुत कुछ नहीं जानते। And if you don't know a lot, then stay quiet. लोगों को जिंदगी जीने दें। Let people live their lives. गौर करें वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं। Focus how they live their lives. बहुत सारे लोग हैं जिनसे आपको सीखने को मिलेगा। Many people you can find a lot of things to learn from. मैंने मुकद्दसों से बहुत कुछ सीखा है। I've learned a lot of things from हम रसूलों से people of God. सीखते हैं We learn from the वो apostles. कितनी प्यारी जिंदगी जी कर रहे हैं। How wonderful of a life they live. वो वाकई कल क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे नहीं सोचते थे। They really did not think what they were going to eat, drink, or live. वो हमेशा खुदा के काम की फिक्र में थे। They were always in the worry for the work of वो God. हमेशा खुदा के काम में लगे हुए थे। They were always doing the work of God. और वो पूरी दुनिया में बिशारत का काम कर गए। And they spread the word of gospel all around the world. आइए अपने सुर को झुकाएं और चंद मिनट के लिए सोचें। Let's close our eyes and pray. आपका कल के बारे में क्या ख्याल? क्या आप